हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ग्रामर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें कि सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ था जिसमें कि न्यू टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ग्रामर में खास करके काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे पिछले ईयर से तो बिल्कुल चेंज हो गया है। उसी तरह से पैसेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन नए टाइप के आ रहे हैं, तो हम लोग सब एक एक करके करेंगे। आज मैंने ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस को पिक किया है, मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 मार्क्स के आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कंटिन्यूस प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक कमांड नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। हाँ, रही बात सैम्पल पेपर की, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो सैम्पल पेपर पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें पूरा का पूरा सैम्पल पेपर डिस्क्राइब किया हुआ है। सो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पर भी क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ये आपको वर्ब और टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसमें रहता है। ठीक है, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब को बैठाया जाए। ये क्वेश्चन पहले भी इस टाइप का आता था, बट फिर से इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पढ़ता हूँ। ये इंग्लिश ग्रामर का है 2023 पैटर्न, ये लेटेस्ट पैटर्न है। I was watching a movie, so I dashed the work even now। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। I was watching a movie, so I dashed the work even now। पहले आप ट्राई कीजिए, वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं, पॉज करके टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही, एक्सप्लेन भी करूंगा क्या रीज़न है इसका। चलिए मतलब समझते हैं इसका। I was watching a movie, मैं मूवी देख रहा था, was लग गया और वॉज के साथ वॉचिंग ing लगा। ing मतलब कोई काम इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट किस टाइम में? पास्ट टाइम में, क्योंकि वॉज है, तो इससे हम लोग को कुछ ना कुछ टेंस का अंदाजा तो लग ही जाएगा, है ना। आई वॉज वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा था। ठीक है, यहाँ से हम लोग को टेंस थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। आई वॉज वॉचिंग मूवी, सो आई डैश द वर्क इवन नाउ। तो इसलिए मैंने काम को क्या डैश दिया हुआ है ना, काम को, वर्क को इवन नाउ, अभी तक। तो यहाँ पर फिर से एक टाइम इंडिकेटिव वर्ड दिख रहा है, इवन नाउ। भले ही पहले सेंटेंस में यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही थी, है ना, पहले सेंटेंस में पास्ट की बात की जा रही थी, बट इट इज़ नॉट इन द सेकेंड वन। सेकेंड सेंटेंस में तो इवन नाउ की बात हो रही है, तो ये टेंस आपका पास्ट नहीं हो सकता है, ये टेंस होगा प्रेजेंट होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग एक लाइन पास्ट बोल के फिर एक लाइन प्रेजेंट भी बोलते हैं, फिर फ्यूचर भी बोल सकते हैं, तो ये यहाँ स्विच हो रहा है। सो आई डैश द वर्क, ऑप्शंस पर नज़र डालते हैं। आई हैड फिनिश्ड, सबको बैठा बैठा कर देखते हैं हम लोग। आई हैड फिनिश्ड द वर्क, आई हैव फिनिश्ड द वर्क। तो सबसे पहली बात कि वो मूवी देख रहा था तो काम उसका नहीं हो पाया, ये कहना चाह रहा है, क्योंकि वो दिन भर मूवी देख रहा था तो काम कैसे हो जाएगा, है कि नहीं। ये कॉमन सेंस की बात है। तो हैड फिनिश्ड या हैव फिनिश्ड लगा देंगे तो मतलब ये होगा कि काम उसका हो गया, है ना। हैव लगाएंगे तो प्रेजेंट में हुआ, हैड लगाएंगे तो पास्ट में हुआ, यही फर्क है ना। और फिनिश्ड है तो फिनिश्ड मतलब क्या है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V3 है। तो V3 कब लगता है, जब कोई वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन काम तो कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि वो तो मूवी देख रहा था, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं। तो हैडेंट फिनिश्ड या हैवेंट फिनिश्ड, ये दोनों ऑप्शन अभी भी हमारे हाथ में है। मतलब हैडेंट हो गया पास्ट में वो काम नहीं कर पाया था, हैवेंट मतलब अभी वो काम नहीं कर पाया है। तो अभी देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, पहले तो ये ए और बी कट गया, अब सी और डी में बात हो रही है। तो ये जब टेंस प्रेजेंट है तो इसका वर्ब भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो पास्ट नहीं लगेगा, बच गया ये प्रेजेंट टेंस। आई हैवेंट फिनिश्ड। अब इसको बैठाकर पूरा सेंटेंस को पढ़ते हैं, ऐसे ही बनाया जाता है। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, सो आई हैवेंट फिनिश्ड द वर्क इवन नाउ। बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो मैं काम नहीं कर पाया अभी तक मैं काम नहीं कर पाया, इवन नाउ। हो गया पहला वाला। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फिर से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए खुद से। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डैश आवर हाउसेस एंड ड्राइव्स आवर मशीनरी। बिजली की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, जो हमारे घरों में आता है, जिससे रोशनी होती है, पंखा चलता है, सब चलते हैं। आवर हाउसेस, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, हमारे घरों को क्या कर देता है। एंड ड्राइव्स आवर मशीनरी, जितने मशीनरीज है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी अप्लायंसेस है, वो सब रन कैसे करता है, बिजली नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो रन नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है, ऑप्शन देख के लग रहा है कि ये लाइट की बात हो रही है, मतलब घर में
लाइट फैलाता है, ठीक है। तो लाइट का कौन सा फॉर्म यहाँ पर होना चाहिए, ये हम लोग को बताना है। तो इलेक्ट्रिसिटी डैश आवर हाउसेस, हमारे घरों को, एंड ड्राइव्स आवर मशीनरी। यहाँ पर टेंस कुछ समझ में आ रहा है आपको? टेंस को देखने की कोशिश कीजिए। तो ये जनरल सी बात हो रही है। जनरल सी बात मतलब हमेशा अक्सर जो होता है, जैसे कि पानी पीने से हेल्थ अच्छा रहता है, तो ये जनरल बात हो गई है ना। तो जब जनरल बात होती है, जो अक्सर होता है, बिजली से घरों में रोशनी आती है, ऐसा नहीं कि अभी आई या कल आई थी या कल आएगी, ऐसा तो नहीं बात हो रहा, अक्सर होता है, ये सेंस में बात की जा रही है। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, एक वर्ब नज़र आया हमें, ड्राइव्स। तो ड्राइव्स क्या, ड्राइव्स वर्ब है। तो जो ड्राइव है, ड्राइव जो है इसका फिफ्थ फॉर्म है ड्राइव्स, ठीक है। और इसे हम लोग V5 भी बोलते हैं। वर्ब का फॉर्म मैंने पहले बहुत वीडियोस में डिस्क्राइब किया है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। एक वर्ड को, एक वर्ब को हम लोग 5 अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। तो ड्राइव का ड्राइव्स यूज़ हुआ है, तो V5 से ऐसे ही इंडिकेटिव है, समझ में आ जा रहा है कि ये जनरल टॉक की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस में जनरल टॉक की बात हो रही है। तो दैट इज़ वाई ES इज़ यूज, ड्राइव्स। सो नाउ लेट अस पुट ईच एंड एवरी ऑप्शन वन बाय वन and let us see whether it is correct or wrong. Electricity lighten our houses. Lighten तो ये बात हो रहा है कि ये कर चुका है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है। लाइटनिंग अभी कर रहा है कि नहीं, ये भी नहीं लग रहा है। लाइट्स हो सकता है एंड लाइट, लाइट्स और लाइट में दोनों में डाउट है कि नहीं। तो पहले तो हम लोग का ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म। देखिए 4 ऑप्शन है, उसमें से एक एक करके सारा ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए, गलत वाला एलिमिनेट करते जाइए, लास्ट में जो एक बच जाएगा वही आपका आंसर होगा, एकदम फुल प्रूफ आंसर होगा। तो 2 गया, अब 2 बचा है। लाइट्स लगाना चाहिए या लाइट लगाना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर लाइट्स इसलिए होगा क्योंकि V5 यहाँ पर यूज़ हुआ था, तो हम यहाँ पर भी V5 को यूज़ करेंगे, प्रेफर करेंगे। एक ये बात हो गई। दूसरा इसका ये ऑप्शन, ये रीज़न है, इसको तो काट ही देना चाहिए, अब यही आंसर बचा ही है, यही होगा भी। रीज़न मैं बस बता रहा हूँ। पहला रीज़न तो V5 वाला मैंने दे दिया। एक और रीज़न है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी, 1 बिजली 2 बिजली तो नहीं काउंट करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। और अनकाउंटेबल में प्लूरल का कोई केस होता नहीं है, सिंगुलर ही यूज़ होता है ना, ये आप लोगों को पता होगा। तो और आपको पता है कि जब वर्ब में, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, किसी वर्ब में S या ES लगाते हैं तब वह प्लूरल नहीं होता है, वह सिंगुलर रहता है, ठीक है, सिंगुलर रहता है। लेकिन नाउन में S या ES लगाते हैं तब वो प्लूरल होता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल थोड़ा, ये ऐसा नहीं कि बस ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है, एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, ठीक है। तो नाउन अगर रहता तो ये प्लूरल हो जाता, लेकिन ये वर्ब है, S लगा है तो ये सिंगुलर है। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ, क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर लगेगा, तो सिंगुलर तो यही है, S लगा हुआ है। वर्ब में S लगता है तो सिंगुलर होता है ना। तो इसलिए दोनों तरीके से लाइट्स ही आंसर करेक्ट है। समझ में आ रहा है? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे थोड़ा नज़र डालते हैं। बहुत सिंपल है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डैश इन 1914। आंसर कीजिए आप लोग, कमेंट में बताइए लास्ट में क्या होना चाहिए, कमेंट में फटाफट। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डैश इन 1914। ये तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, 1914 की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में ये कौन सा, अब देखिए ऑप्शंस देखकर आपको लग रहा होगा कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पास्ट को लेकर वॉज लगा हुआ तो बहुत सारा है, बिगेन भी है, यह बस बिगिंस नहीं है, पास्ट का है। तो सबसे पहले जो पास्ट का नहीं है बिगिंस, ये तो पास्ट में होता नहीं है, तो इसको काट देते हैं हम लोग। अब 3 बचा, ऐसे ऐसे करके एलिमिनेट करते हैं। फिर वॉज बिगिन और बिगेन। तो देखिए वर्ल्ड वॉर वॉज बिगेन तो कहने का कोई तात्पर्य यहाँ नहीं बन रहा है, सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है ना। सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे होता था, सब्जेक्ट प्लस द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन कम्स द ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है क्या है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। स्ट्रक्चर भी देखिए काम आ रहा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर जिसको याद है वो इसको बड़ी आसानी से बना सकता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब V2, तो V2 क्या होगा, शुरू होना, शुरू, बिगिन हमारा वर्ब है, तो बिगिन का वर्ब सेकंड क्या होगा, बिगैन, ठीक है, बिगन, ठीक है। तो यहाँ पर बिगैन होगा V2, तो V2 बिगैन एंड देन ऑब्जेक्ट इन 1914, ये ऑब्जेक्ट हो गया।
अब आपको देखिए यहाँ पर सिर्फ वर्ब टू है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है वॉज वर, ऐसा तो कहीं लगता नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो लगता नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, है कि नहीं। सिर्फ हम लोग को सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, यही तो हम लोग का रूल कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगैन इन 1914, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जिसमें कि आपके लिए भी कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है, जस्ट लाइक कुछ होमवर्क के तौर पर। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सब सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।